जो राजा चींटी मरे तो चौमासा करे, वह राजा, और मुकुट रखते ही उसके मन में क्या आया कि आज मैं वन में आखेट के लिए जाऊंगा। इससे पहले राजा कभी उसने ऐसा सोचा ही नहीं। 66 वर्ष की उम्र हो गई थी राजा की, परीक्षित की, और इससे पहले यह राजा कहीं प्रमाण नहीं मिलता कि आखेट के लिए गया हो। लेकिन एक अन्यायियों का मुकुट, अपराधियों का मुकुट, जरासंध तो बड़ा अपराधी था, उसका मुकुट जैसे ही मस्तिष्क के ऊपर रखा और उसी समय विचार बदल गया उसका। भगवान वेदव्यास ने लिखा है कि एकदा धनुधुम्या विचरण मृग्याम बने मृग्यानुगतः स्नांता क्षुदिता त्रसितो वृषम। राजा मस्तिष्क पर मुकुट रखता हुआ सीधे वन के लिए निकल गया। कलयुग को मौका मिला और वह मृग बन करके आसपास इधर उधर घूमने लगा। कभी प्रकट हो जाते, कभी अप्रकट अंतर ध्यान हो जाता है। ज्येष्ठ का महीना, मई जून की भारी धूप गर्मी, राजा प्यास से भारी व्याकुल हो रहा था। थोड़ी दूरी पर देखा कि एक महात्मा का किसी साधु का आश्रम दिखाई दिया और राजा उस आश्रम में प्रवेश कर गया और उसने एक तपस्वी महात्मा को बैठे हुए देखा। वह राजा जो नित्य सैकड़ों मालाएं साधुओं के कंठ में पहनाकर उनके चरण धोकर के चरण उदक लेता है, उसके बाद भगवान का भोग लगाता है, उसके बाद भोजन करता है। वह राजा आज आश्रम में एक तपस्वी महात्मा को देख करके क्या बोलता है, ढोंगी, आडंबरी, मिथ्यावादी, धरती को ठगने को तूने आंखें बंद करी हैं। मैं आया हूं तेरे आश्रम में और तूने खड़े होकर आदर नहीं किया, मान नहीं किया, सम्मान नहीं किया, मुझे पानी के लिए नहीं पूछा। और याद रखना, जब चेला गुरु से सम्मान और पुत्र पिता से सम्मान चाहेगा, उस समय उसके पास पतन के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। इसने एक साधु से आदर मांगा और कहा, मैं देखता हूं कि तू कितना तपस्वी है। थोड़ी दूरी पर एक मृत सांप पड़ा हुआ था, इसने बाण की नोक से उठा करके महात्मा जी के गले में उसको डाल दी और ऐसा करके वो आ गया वापस। थोड़ी दूरी पर नदी बह रही है कौंस की। ये नदी विश्वामित्र की बहन के द्वारा प्रकट हुई है। वो लंबी कथा है, सुना नहीं पाऊंगा। महात्मा विश्वामित्र की भगनी, और वो एक नदी के रूप में परिणित हो गई थी, इसलिए उस नदी का नाम था कौशिकी। तो उस नदी के किनारे इन्हीं महात्मा के, इस साधु का नाम है समीक, समीक के जो पुत्र हैं वो श्रृंगी वहां तपस्यारत थे, तपस्या में थे। और इतने में कुछ चेले समीक के भागते हुए गए और कहा, बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, गुरु जी के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाला है। तो मृत सांप तो बड़ा अशुभता का कारण है। तो जैसे ही आंखें खोली उस बालक ने, ज्यादा उम्र नहीं थी लेकिन ब्राह्मण बालक था। ब्राह्मण का बालक छोटा हो बड़ा हो, आखिर में तो वो ब्राह्मण है। तपस्या ही उसके जीवन का सर्वस्व है, तपोबल उसके जीवन का सब कुछ है। तो भ्रकुटियां चढ़ गईं और कहा, राजन तेरी इतनी हिम्मत, तो यह सोचता है कि धरती का तू मालिक है। हे राजा, लोग गलती करें तो न्याय तुझसे मांगने के लिए आवे, लेकिन तूने ये सोचा होगा कि मैं गलती करूंगा तो मेरे ऊपर कोई नहीं है। हे राजा, आज हम तुझे बता देंगे कि राजनीति के ऊपर भी कोई धर्म नीति है। हाथ में जलियार का इत लंघित मर्यादम तक्षका सब। हे राजन, मेरा श्राप है, यदि तपस्या मेरे पास में है, यदि तपोबल की ताकत है मेरे पास, तो आज से ठीक 7वें दिन एक जिंदा सर्प तेरा दंशन करेगा। तक्षक नाग के द्वारा तू डसा जाएगा। 3 लोक 14 भुवन में तुझे कोई बचाने वाला पैदा नहीं। एक ब्राह्मण पुत्र ने अभिशप्त कर दिया, श्राप दे दिया। धरती हिल गई, आकाश डिगमगाने लगा। जब उसने हाथ में जल लेकर के तो यूं पानी को छोड़ा और सीधा वह बालक अपने आश्रम में चल के आया। अभी भी पिताजी ध्यान मग्न नहीं थे। और थोड़ा इस कथा में मैं कहना चाहूंगा, यह श्राप परीक्षित को नहीं है अकेला, यह श्राप हमारे और आप सबके लिए।